नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं डॉक्टर ध्रुव दीक्षित आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं चर्चा करूंगा समाजशास्त्र की एक नई ब्रांच के बारे में, गणित का समाजशास्त्र, मैथमेटिकल सोशलॉजी। ये मैंने आज आपके साथ इसलिए चर्चा कर रहा हूं, हम सभी जानते हैं आज 22 दिसंबर है। 22 दिसंबर तारीख तो रहती है, लेकिन आज का दिन विशेष है, गणित दिवस। 22 दिसंबर का दिन गणित दिवस के रूप में जाना जाता है। और एक भारत के कोयम्बटूर के छोटे सा गांव है इरोड, जहां एक ब्राह्मण परिवार में काफी पहले, आज से काफी लंबे समय पहले, वो तारीख है 22 दिसंबर 1887, एक बालक ने जन्म लिया था श्रीनिवास अयंगर परिवार में, जिनका नाम है श्रीनिवास अयंगर रामानुजन। हाँ, सभी जानते हैं, प्रख्यात गणितज्ञ हैं, जिनको कहीं कोई सपोर्ट नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। यहां तक कि आप सोचिए कि इन्होंने 1912 में मद्रास पोर्ट में क्लर्क की नौकरी तक की है। वहां हिसाब किताब करते थे, और हिसाब किताब इनका बहुत ज्यादा तेज था, गणित में बहुत ज्यादा तेज थे। 13 साल की उम्र में ही त्रिकोणमिति के सवाल हल कर लेते थे, सिर्फ चुटकियों में। सवाल आया नहीं, उसका खट 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 कैलकुलेशन करके प्रमेय बना लेते थे, कुछ कर लेते थे बिना किसी सहयोग के या किसी उसके। मतलब एक नैसर्गिक प्रतिभा थी। और गणित में रुझान के कारण ही स्कूल में जब थे तो इनके अन्य विषयों में ये पिछड़ा रहे थे। वहीं 1912 में पोर्ट ट्रस्ट में एक अंग्रेज ने देखा इनको, वो अंग्रेज ले गया जनरल, और वहां पे गणितज्ञ हार्डी से इनका मुलाकात कराई। तो हार्डी और रामानुजन प्रमेय है। अभी हाल ही में 2012 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने 26 जनवरी 2012 को 22 दिसंबर को गणित दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। तो गणित दिवस पे मैं चूंकि समाजशास्त्र का विद्यार्थी हूं, और समाजशास्त्र में भी गणित का व्यापक प्रयोग होता है। हम जितने भी सामाजिक संबंध, सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक व्यवस्था कि जब बात करते हैं, जब उनका विश्लेषण करते हैं, उनकी विवेचना करते हैं, तो उसमें गणित का प्रयोग किया जाता है। तो गणितीय समाजशास्त्र पे आज मैं चर्चा करूंगा। गणितीय समाजशास्त्र का वास्तव में वह क्षेत्र है जिसमें गणित का प्रयोग करके सामाजिक सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। गणितीय समाजशास्त्र का लक्ष्य वास्तव में समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को लेकर उन्हें गणितीय टर्म, मैथमेटिकल टर्म में एक्सप्रेस, अभिव्यक्त करना है। समाजशास्त्र में गणितीय अप्रोच को प्रयोग करने या उपयोग से सैद्धांतिक स्पष्टता तो आती है, और योग्यता भी विवेचित होती है, एबिलिटी भी हमारी विकसित होती है। गणित समाजशास्त्रीय एबिलिटी जो है गणित के प्रयोग से ज्यादा विस्तारित होती है, और इसके प्रयोग से हम सहज रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं। वास्तव में गणितीय समाजशास्त्र में क्या है, वाक्यांशों को, जो वाक्यांश होते हैं, उनको सरलता से गणितीय प्रारूप में, मैथमेटिकल मॉडल में प्रयोग करके निर्मित किया जाता है, और कुछ सामाजिक घटनाओं को जो है फॉर्मल गणितीय रूप में, विशेष एजम्पशन के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं। तो गणित में अगस्त कॉम ने भी हायरार्की ऑफ साइंस में सबसे ऊपर गणित को रखा है। बाद में समाजशास्त्र को बताया कि गणित, खगोल विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, और फिर समाजशास्त्र। तो ये देखिए आपके क्रॉनिकल एक ऊपर से नीचे की ओर हम आ रहे हैं, और समाजशास्त्र गणित के साथ जुड़ा है। सर्वप्रथम 1940 में निकोलस रेस्वेस्की ने गणितीय समाजशास्त्र की शुरुआत की थी। एंटोल रापापोर्ट ने भी 1940 के अंत में रैशनल और प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच में लार्ज सामाजिक नेटवर्क में इसको विश्लेषित किया। गणितीय समाजशास्त्र को एक बृहद सामाजिक नेटवर्क में विश्लेषित किया, जिसमें व्यक्ति और उसकी जिम्मेदारियों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। ये थे एंटोल रापापोर्ट, उन्होंने 1940 में इसकी बात की थी। निकोलस रेस्वेस्की ने शुरुआत की थी, फिर उसके बाद में एंटोल रापापोर्ट ने सोशल नेटवर्क में गणित के माध्यम से व्यक्ति और उसकी जिम्मेदारियों को एक सूत्र में पिरोने का काम किया, और एक फार्मूला बनाया जो स्थानीय पैमाने पे संबंधों की निकटता को स्पष्ट करने के लिए बनाया था उन्होंने, और स्पष्ट करता है। जैसे ए का बी और सी से संबंध है, व्यक्ति ए, व्यक्ति बी और सी, तीन व्यक्ति हैं,
ए का बी से, बी का सी से संबंध है, तो यहां पर उच्चतम संभावना यह बनती है, यहां पे प्रोबेबिलिटी, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी यह बनती है कि बी और सी भी एक दूसरे से संबंधित होंगे। संबंधों की कनेक्टिविटी का यही एक ग्लोबल नेटवर्क है जिसकी बात एंटेल रापापोर्ट और निकोलस रेसेस्की ने की थी। ये वास्तव में संबंधों की ग्लोबल नेटवर्क है कनेक्टिविटी का, और इसी से इक्वेशन और ट्रांजैक्शन एक सकारात्मक टाई के रूप में बनते हैं जिसमें व्यक्ति प्रमुख होता है और व्यक्ति के संबंध जो है गणितीय आधार पे देखे जाते हैं। वास्तव में इसे ग्राफ थ्योरी के माध्यम से स्पष्ट करते हुए गणितीय अध्ययन में नेटवर्क की भावात्मक प्रस्तुति की गई। ग्राफ के माध्यम से हमने ग्राफ में बनाते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष में रखे जाते हैं व्यक्ति के संबंधों के आधार पर उसका ग्राफ कितना ऊपर हो रहा, कितना नीचे हो रहा, कहाँ क्या क्या स्थिति बनती है, तो इसके आधार पर इसको दर्शाया और उसको विस्तारित किया। इसमें दो लिंक के आधार पर एक मॉडल बनाया गया जो पॉजिटिव और निगेटिव सेंटीमेंट संबंधों को एक सिंगल ग्राफ में प्रस्तुत करता है। जहां एक तरफ पॉजिटिव होते हैं, एक तरफ निगेटिव होते हैं, उनके आधार पर एक सिंगल ग्राफ से हम मनुष्य के व्यक्ति के संबंधों को देखते हैं। फ्रैंक हैरी गणितज्ञ हुए हैं, उन्होंने इस सिद्धांत के आधार पर प्रस्तुत किया और बताया कि संबंधों के नेटवर्क में यदि पॉजिटिव और निगेटिव टाई में बैलेंस हो जाता है, यदि पॉजिटिव नेगेटिव टाई में बैलेंस हो जाता है, अर्थात मेरे मित्र का दुश्मन मेरा भी दुश्मन है, ये उन्होंने कहा मेरे मित्र का दुश्मन मेरा भी दुश्मन है, ये टाई अप की बात करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव में। इसमें दो नेटवर्क काम करते हैं, वो कहते हैं एक पॉजिटिव टाई वाला होता है जो गांठ बांधता है, जो संबंधों को जोड़ता है, आपस में मिलाता है, और एक निगेटिव वाला है जो काल्पनिक रूप से सामाजिक व्यवस्था से अलग करता है। तो इसमें दो उप नेटवर्क होते हैं, इसके आधार पर इन्होंने फ्रैंक हैरी ने बात की थी। और कहते हैं कि हमारे अपरिचितों के साथ संबंध हमेशा, वो कहते हैं सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति के परिचितों के साथ तो संबंध बहुत स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं, लेकिन अपरिचितों के साथ संबंध में नेगेटिविटी होती है, उतने मजबूत नहीं होते। लेकिन परिचितों से मित्रों के संबंध मजबूती से बंधे, मित्र के संबंध अपने परिचितों से मजबूती से बंधे होते हैं। लेकिन वहीं अगर हम इसको देखें समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में, तो वहां दूसरों के साथ उतने मजबूत नहीं होते। अर्थात ए मजबूती से जुड़ा है बी से और बी मजबूती से जुड़ा है सी से, तो इस आधार पर उन्होंने कहा ए और सी के बंधन कमजोर और मजबूत दोनों प्रकार के होंगे। मतलब ए तो बी से जुड़ा है, बी सी से जुड़ा था। अब ए और सी, ए और बी के स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, बी और सी के स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, पर ए और सी के रिलेशनशिप में उन्होंने कहा कि फ्रैंक हैरी का कहना था वो कमजोर भी हो सकते हैं, वीक भी हो सकते हैं और स्ट्रांग भी हो सकते हैं। ये गणितीय फार्मूले के आधार पर उन्होंने स्पष्ट किया। इस गणितीय प्रारूप संरचना के अध्ययन में उन्होंने कहा कि हम समाजशास्त्र में अगर इसको प्रयोग करते हैं, इस मैथमेटिकल अगर हम इसको प्रयोग करते हैं, इस मैथमेटिकल अगर हम फार्मूले को उपयोग करते हैं, इसका बहुत ही सकारात्मक असर मिलेगा और समाजशास्त्र की बहुत सी संकल्पनाएं जो हैं, सैद्धांतिक सिद्धांत जो हैं, समाजशास्त्र के थ्योरीज हैं, इनको हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। फिर 1952 में हर्बर्ट ए साइमन ने एक गणितीय फार्मूला दिया। उन्होंने समाजशास्त्र को जानने के लिए, सामाजिक संबंधों को जानने के लिए गणितीय सूत्र दिया। वो कहते हैं सामाजिक समूह जो है, सोशल ग्रुप, एक मॉडल बनाते हैं जो एक नियमात्मक व्यवस्था है और इसमें अवकलन समीकरण के माध्यम से हमको अध्ययन करना चाहिए, ये उन्होंने कहा। और ये समानता और गति पर आधारित एक प्रारूप है। इसी तरह हम देखते हैं 1940 से 1950 में गणित के कुछ मॉडल जो हैं, कई नवाचार हुए, इनोवेशन हुए, जिसमें सूचना सिद्धांत है, गेम थ्योरी है, साइबर नेटिक्स है। ये सारी चीजें 1940-50 के दशक से शुरुआत हुई थी और आज 2020 में इनका व्यापक प्रयोग किया जा रहा है। इसी तरह से 1954 में रेनवॉस्की ने सामाजिक व्यवहार के अध्ययन के लिए एक प्रारूप बनाया, जिसके विषय में जेम्स केल्विन भी लिखते हैं। ये जो मॉडल है सामाजिक व्यवहार को गणित के आधार पे, वही पॉजिटिव नेगेटिव के आधार पे जानने के लिए ग्राफिकल मेथड से, और उसमें गणित के विभिन्न प्रमेय लगाए जाते हैं। उसमें त्रिकोणमिति का भी प्रयोग करते हैं, स्टैटिक्स का भी प्रयोग करते हैं। उससे क्या होता है कि हम सामाजिक संबंधों को बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से जान लेते हैं। उसमें कोई कल्पना की बात नहीं होती, उसमें पॉजिटिविटी की बात होती है। और आज जो है गणितीय समाजशास्त्र के साथ साथ इसमें एक और क्षेत्र उभर रहा है, इनोवेशन हो रहा है, उभर रहा है, वो है कंप्यूटेशनल समाजशास्त्र।
क्योंकि कंप्यूटर का सब जगह प्रयोग हो रहा है, तो कंप्यूटेशनल समाजशास्त्र जो है ये वास्तव में गणितीय समाजशास्त्र का विस्तार है। जिस तरह से समाजशास्त्र की शाखा का विस्तार गणितीय समाजशास्त्र में हुआ, उसी प्रकार से गणितीय समाजशास्त्र की भी एक शाखा या विस्तार जो हुआ है कंप्यूटेशनल सोशलॉजी के रूप में हुआ है। ये गणितीय टूल किट के रूप में कंप्यूटेशनल समाजशास्त्र या कंप्यूटेशनल सोशलॉजी वास्तव में एक मैथमेटिकल टूल किट है, जिसका प्रयोग करके हम सिमुलेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस स्टैटिस्टिकल मेथड में करते हैं। और इसीलिए आप देखिए आज सामाजिक प्रसार, सोशल डिफ्यूजन की जो हम बात करते हैं, सामाजिक प्रसार, सोशल इनबैलेंस, सोशल स्टेटस, आपके अलगाव, सेग्रेशन, कोऑपरेशन, सहयोग, कलेक्टिव एक्शन, पावर, इन सभी के परिणामों को जानने के लिए, इन सभी के जो हम परिणामों को जानने की बात जब करते हैं, तो इसमें आप देखिए समाजशास्त्र के प्रत्येक विद्यार्थी जब रिसर्च करते हैं तो उसमें स्टैटिक्स में का प्रयोग करते हैं, जिसके अंतर्गत कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक भी लगाया जाता है, काई टेस्ट भी करते हैं। इस तरह से कई प्रकार के टेस्ट करके हम जो डेटा इकट्ठे होते हैं अध्ययन क्षेत्र से, हमारे पास जो प्राथमिक डेटा आते हैं, फिर हम द्वितीयक डेटा जो लेते हैं, सेकेंडरी डेटा, प्राथमिक और सेकेंडरी डेटा दोनों को मिला के हम जो एक थ्योरी पे काम करते हैं, हम अपनी हाइपोथेसिस के टेस्टिंग करते हैं। उन हाइपोथेसिस की, हमारी उन उपकल्पनाओं का विश्लेषण, उनकी टेस्टिंग जो होती है वो वास्तव में गणित से, गणितीय समाजशास्त्र के प्रयोग से होती है। तो गणितीय समाजशास्त्र के अंतर्गत ये 1940 के आसपास स्टार्ट हुई थी शाखा, जिसमें निकोलस रेस्वेस्की ने शुरुआत की थी, लेकिन वो आज समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए, समाजशास्त्र के शोधार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण शाखा के रूप में हुई है। और आज 22 दिसंबर गणितीय दिवस है, गणित दिवस मनाया जाता है श्रीनिवास अयंगार रामानुजम के जन्मदिन को। तो आज का ये वीडियो मैं गणित दिवस के रूप में श्रीनिवास अयंगार रामानुजम को समर्पित करता हूँ और अपने सभी समाजशास्त्र के मित्रों से, दोस्तों से, साथियों से, विद्यार्थियों से आग्रह करता हूँ कि जिस तरह से गणित में स्पष्टता है, उसी तरह से हम समाजशास्त्री अध्ययन में भी स्पष्टता के लिए गणित का प्रयोग करें। गणित के माध्यम से, गणित के सिद्धांतों के माध्यम से हम जो मैथमेटिकल सोशलॉजी है, गणित में समाजशास्त्र की एक जो ब्रांच है मैथमेटिकल सोशलॉजी, इसके आधार पे हम अपने अध्ययनों में अधिक से अधिक स्पष्टता ला सकेंगे। उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा, उसमें कोई कल्पना नहीं होगी, और एक सटीकता के साथ हम अधिक से अधिक सामाजिक संबंधों की गहराइयों को, उसकी स्ट्रांगनेस को समझ सकेंगे, उसकी सकारात्मकता भी जान सकेंगे और नकारात्मकता भी जान सकेंगे। तो मैथमेटिकल सोशलॉजी जो है गणित दिवस के रूप में मैं ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा है आप इसको पसंद करेंगे और मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे।